नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं। तो चलिए, यहाँ से मैंने पिक्सल लैब को कर लिया है ओपन करने के बाद फ़िलहाल के लिए इस टेक्स्ट को हमें यहाँ से कर देना है डिलीट। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है हमें एक बार के लिए कोई कलर कर लेना है। तो ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से कलर में और मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे और यहाँ से शेप्स में, और इसको हमें कर लेना है इसके रेडियस को फुल, और नीचे आकर इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और नीचे आकर इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से कर देता हूँ 14। उसके बाद यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ जितना बड़ा हमें रखना है। बड़ा करने के बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसे रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए कर लेता हूँ सेंटर। उसके बाद ओके करके इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ पीएनजी ऐड करनी है। तो उन सारी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। सबसे पहले हमें ये इंपोर्ट करनी है। ये एक पीएनजी है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लिया। इसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। उसके बाद और कुछ पीएनजी इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक पीएनजी है, इसको हमें यहाँ पर बीच में रखना है कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करके आप अच्छे से इसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। उसके बाद इसके अंदर आप चाहें तो अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से। आप अपने नाम को कैलीग्राफी करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ लगाने वाला हूँ उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक पीएनजी है हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन, तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। सभी को एक साथ जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यहाँ से ये लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे हमें टच करना है। उसके बाद इन पर हमें टिक मार देना है। उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैंने कर दिया है ओके। ओके करने के बाद अब ये एक साथ जुड़ चुका है। अब आप इसके ऊपर कोई भी कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका जो कलर कर लेता हूँ यहाँ से वाइट, एक बार वाइट कर लिया। उसके बाद ओके करके इसको छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद इसके नीचे हमें एक फ्रेम लाना है, तो उसके लिए यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ वो फ्रेम। ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, मैंने ये फ्रेम इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर, और सेंटर करने के बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप लगानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से आता हूँ शेप्स वाले ऑप्शन पे, और इसको फुल रेडियस इसको फुल कर दिया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसका हमें जो कलर है वो मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका स्ट्रोक दे देता हूँ 9 पॉइंट। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला रख लेता हूँ, और आप चाहें तो स्ट्रोक को आप बढ़ा भी सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पर सेट करके बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ से ये वाले पीएनजी इसको यहाँ से टू फ्रंट कर लेना है, और इसको यहाँ पर हमें सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। और इसको ग्रिड को ओपन करके आप आराम से अच्छे से इसको सेट करें। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा दे देता हूँ यहाँ से शेडो, और शेडो देने के बाद इसको मैं कुछ इसके पोजीशन को अच्छे से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर हमें एक पीएनजी हमें एक इमेज ऐड करना है, तो उसके लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद यहाँ से इसको 1 बाय 1 में कटिंग करके ओके कर देता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा बैकग्राउंड के बराबर इस तरीके से। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ टू बैक, और टू बैक में जाकर इसे कर देता हूँ लॉक। और इन तीनों को ऊपर वाले जो तीनों शेप है इसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने का सेम तरीका है जो पहले मैंने बताया आपको। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर मैं इसे सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आप अपने मोबाइल के अंदर इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब हमें इसको दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने इसका कलर ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ से आना है टेक्सचर में। टेक्सचर में आने के बाद मैंने इसका टेक्सचर कर ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद अब हमें आना है यहाँ से 3D में। 3D में आने के बाद इसे मैं 3D दे देता हूँ। इसके डेप्थ को मैंने 2 कर दिया। उसके बाद यहाँ से डार्किन को आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप शेडो में आ जाएँ, और यहाँ से जो मैंने इसके पोजीशन को दिया था इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ 0 करने के बाद इसे भी हमें कर देना है यहाँ से 0। उसके बाद यहाँ से जो है ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद ओके कर देता हूँ, और यहाँ से इम्पोज में आकर इसे इनेबल करके यहाँ से आप बेवल को जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं। बाकी और चीज़ें यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ओके करके, अब मसला होता है यहाँ पर सेव करने का। हो सकता है कि कभी सेव करने के बाद ये टूट फूट जाए, तो आपके लिए एक आसान सा तरीका ये बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि आप इसको इतना बड़ा यहाँ पर रख लें।
उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ से दोनों को बराबर रख के दोनों को आप मर्ज कर दें, यानी जोड़ दें। तो जोड़ने के बाद अगर ये सही रहा तो अच्छी बात है, फिर आपको आसानी के साथ कोई मसला नहीं होगा, अब आसानी के साथ उसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि ये मर्ज होने के बाद क्या टूटता है या सही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मर्ज किया तो अब ये आसानी के साथ मर्ज हो गया, अब ये टूट फूटने वाला नहीं है। तो अब आसानी के साथ आप इसको कितना भी छोटा या बड़ा करके आप आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर इसका बैकग्राउंड एक इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कर दिया, इसको सर्कल में क्रॉप कर लेता हूँ, ओके करके इसको यहाँ पर रख लेता हूँ इसके बराबर में, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ इसके नीचे। इसके नीचे करने के बाद इसे मैं यहाँ से दे देता हूँ शेडो। शेडो देने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आप अपने मोबाइल के अंदर तैयार कर सकते हैं। बाकी इसका ये बैकग्राउंड आप हटा भी सकते हैं, ट्रांसपेरेंट करके भी सेव कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे आप इसे सेव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।